8-9 में आपको जो आनंद मिला है, ये आपके पुण्य को बढ़ाते हुए, भगवान के समो शरण से जोड़ते हुए, भगवान की गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ते हुए, और ये दिन इतने शुभ दिन हैं कि आज अगर भगवान को एक शिष्य की प्राप्ति हुई तो कल जब भगवान ने दिव्य देशना दी तो उसमें सभी प्रकार के सातों तत्वों का प्ररूपण किया, और भगवान की दिव्य ध्वनि जो पहली खिरी थी वह तिथि कल की तिथि है, जिसे कहते हैं श्रावण वदी एकम का दिन, प्रथम दिन। सुन रहे हो? और कल से जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो उसी का नाम है भगवान के तीर्थ का प्रारंभ होना, और तीर्थ का प्रारंभ होने को ही कहते हैं वीर शासन जयंती। यह भगवान महावीर स्वामी के शासन की शुरुआत कल की तिथि से होती है। आज तो शिष्य मिला, गुरु और शिष्य की बात हो गई। यह पूर्णिमा का दिन था, और इस पूर्णिमा के दिन ऐसी तरह से जैसे गौतम गणधर को भगवान महावीर स्वामी की प्राप्ति हुई, उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई, इस आत्मा को भी गुरु की प्राप्ति हुई, और गुरु ने भी इस आत्मा को पूर्ण बनाया। वह भी माघ शुक्ला पूर्णिमा का दिन था जब यह आत्मा भी गुरु की प्राप्ति करके पूर्ण बनने की राह पर चल दिया। कुछ समझ आया? क्या समझ आया? गुरु भी पूर्ण थे, और गुरु ने जिस दिन इस आत्मा के लिए यह महाव्रत दिए, निर्ग्रंथ रूप दिया, परिग्रह का त्याग कराया, वह दिन भी पूर्णिमा का दिन था। और वह दिन गुरु पूर्णिमा के साथ नहीं था, वह बुद्ध पूर्णिमा के साथ था। माने उस दिन बुद्ध सर्वोत्कृष्ट था, और उसी का परिणाम था कि गुरु ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन दीक्षा देकर के इस आत्मा को बुद्धू से बुद्ध बनाने की प्रक्रिया में लगा दिया। सुनते हो? गुरु उपकार कहो नहीं जाए। जो चीज कहने में नहीं आती उससे फिर सिर्फ क्या होता है? गुरु उपकार चख्यो जाए, कहो नहीं जाए। आज इंद्रभूति ने जब भगवान का दर्शन कर लिया और जीव तत्व का निश्चय करके निर्ग्रंथ रूप धारण कर लिया, तो वे सामायिक में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। ऐसे ध्यान में बैठे कि सप्तरिद्धियां प्रकट हो गईं। और कल के दिन जब भगवान की दिव्य देशना हुई, तब उन्हें अंग और पूर्वों का पूरा ज्ञान उनके दिमाग में, उनके विचार में, मन में स्पष्ट हो गया। और फिर उसके बाद में उन्होंने अपराह्न के समय पर शास्त्रों की रचना की। 12 अंग और 14 पूर्वों के रूप में जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपने उस ज्ञान के माध्यम से विभाजित किया, जिसका नाम जिनवाणी कहलाया, जो गौतम गणधर के माध्यम से आज हमारे पास तक आ पहुंची। ऐसी जिनवाणी कल भगवान की खिरेगी। आज तो केवल क्या है? शिष्य और गुरु के बीच का एक मौन संवाद है। सुनते हो? मौन संवाद। संवाद बोलने से नहीं होता, संवाद मौन भी होता है, और मौन संवाद बहुत गहरा होता है। गुरु शिष्य के मन की जान रहा हो, और शिष्य भी गुरु के भावों को समझ रहा हो, और फिर भी मौन रहा है। बोलने की जरूरत होती ही नहीं। मौन भी अपने आप में सब कुछ कहने वाला एक भाव होता है, और मौन भाव से जो कहा जाता है वो बहुत लंबे समय तक असर करने वाला होता है। इसलिए आज गुरु और शिष्य का एक मौन संवाद था। सिर्फ इतना ही था।
जीव तत्व का निश्चय हुआ और वह गुरु शिष्य बनकर के जो गौतम गणधर आए थे वह भी अपने आप में उन गुरु की सन्निधि में निर्ग्रंथ रूप को धारण करके पंच परमेष्ठी में वह भी गुरु के दर्जे को प्राप्त कर लिए और वह भी स्वयं गुरु बन गए। इसका नाम है गुरु पूर्णिमा। क्या समझे? शिष्य के लिए जाति नहीं देखना, शिष्य के लिए उसका ज्ञान नहीं देखना, शिष्य के लिए सिर्फ और सिर्फ समर्पण देखना। और वह समर्पण की प्रक्रिया जब इंद्रभूति ने दिखाई तो भगवान के प्रथम शिष्य कहलाने का सौभाग्य उन इंद्रभूति गौतम गणधर को प्राप्त हुआ, जो जाति से विप्र थे, ब्राह्मण थे। किसी भी ऐसे जैन व्यक्ति को भगवान का प्रथम गणधर बनने का सौभाग्य नहीं मिला। सुन रहे हो? इसको कहते हैं जातिवाद से ऊपर उठा हुआ धर्म, जो सब जीवों के कल्याण के लिए होता था और जिसके माध्यम से सब जीव अपना कल्याण करते थे, आज भी कर रहे हैं। जातिवाद के इस छाता में, जातिवाद के इस कवच में जब इस धर्म को बांध दिया गया और अभी तक भी ये धर्म जातिवाद के अंदर बना हुआ है, जब तक ये जातिवाद के अंदर बना रहेगा तब तक ये धर्म भगवान महावीर स्वामी ने जिस धर्म को बताया था उस धर्म को पहचानने वाला नहीं होगा, उस धर्म को आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा। धर्म तीर्थ की वृद्धि, अगर इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में अनेक अनेक ऐसे आचार्य हुए जो ब्राह्मण जाति के आचार्य थे, ब्राह्मण जाति के महापुरुष थे, और उन्होंने जब जैन धर्म सीखा, जैनत्व के सिद्धांत सीखे, अनेकांतवाद सीखा, तो बड़े बड़े आचार्य, अगर समंत भद्र को भी हम देखें तो उनके भी पुराना नाम उनका शांति वर्मा ऐसा नाम मिलता है उनका। सुन रहे हो? आचार्य चाहे भद्रबाहु हो और चाहे वह आचार्य समंत भद्र हो और चाहे बड़े बड़े ये गणधर परमेष्ठी हो, जो गणधर परमेष्ठी एक नहीं 11 गणधर थे और उनमें से सभी के सभी वह अन्य जाति के ब्राह्मण आदि जातियों के गणधर थे। इन सब आचार्यों ने इस धर्म को आगे बढ़ाया और इन्हीं के माध्यम से धर्म आगे बढ़ता बढ़ता आज आपके पास तक आया है। सुन रहे हो? ब्राह्मण जाति के लोगों का कितना बड़ा योगदान है जैन धर्म को आगे बढ़ाने का, ये मैं आपको बता रहा हूं। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बनने का सौभाग्य किसको? तुम तो होते तो भगवान के मंदिर में जैसे किसी को प्रवेश नहीं करने देते, ऐसे ही समूह शरण में भी प्रवेश नहीं करने देते। क्या सुन रहे हो? वो तो इंद्र था और इंद्र की समूह शरण में चलती है, इसलिए वह इंद्र स्वयं लेकर के आया और इंद्र ने भगवान तक उस जीव को पहुंचाया, तो वह जीव भी केवल ज्ञान से सुशोभित होकर के मुक्ति को प्राप्त हुआ। ऐसा वह गणधर परमेष्ठी बनने वाले वह जीव का आज मिलन भगवान महावीर स्वामी से हुआ, इसलिए यह गुरु पूर्णिमा का दिवस इस जगत में विख्यात हुआ है। कौन गुरु हैं, कौन शिष्य हैं, हम भूल ही गए हैं। और ऐसी यह गुरु पूर्णिमा की परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा जो चली आ रही है, यह परंपरा आज भी हजारों वर्ष बीतने के बाद चली आ रही है। आचार्य गुरुदेव ने इन्हीं भगवान महावीर स्वामी की परंपरा को जीवंत किया, अनेक अनेक शिष्य बना करके, और उन शिष्यों के माध्यम से यह भगवान महावीर स्वामी की यह जीवंत परंपरा आज भी आगे बढ़ रही है, चल रही है। इस वर्तमान विश्व में आचार्य गुरुदेव का सबसे बड़ा उपकार है तो यही है कि उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को अनेक अनेक शिष्यों को पिलाया, अनेक अनेक शिष्यों को दिया,
और जो उनके शिष्य बन गए वह पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसा सुख भोग रहे हैं। सुनते हो? लगता नहीं है कि पंचम काल में चतुर्थ काल जैसी कोई कमी हो। किसके कारण से? आचार्य गुरुदेव के कारण से। आचार्य गुरुदेव की ही यह महिमा थी कि उन्होंने धर्म को एक नया रूप दिया, एक नया रंग दिया, एक नया माहौल दिया, एक नई प्रभावना दी, और धर्म करने का जो सही ढंग उन्होंने साधुओं को दिया वह बहुत ही अद्भुत दिया। साधु तो दुनिया में अनेक मिलते हैं। हम भी अगर अपना पुण्य रखते तो कहीं ना कहीं साधु बन जाते, किसी ना किसी के शिष्य बन जाते। लेकिन जो आचार्य गुरुदेव का शिष्य बनने का जो भीतर से सुकून और आनंद मिला, जिसके माध्यम से लगता है कि हां, आज अगर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पा रहे हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ आचार्य गुरुदेव के वरद हस्त के कारण से कर पा रहे हैं, और किसी कारण से नहीं कर पाते। वह गुरु का दिया हुआ ज्ञान, गुरु का दिया हुआ अध्यात्म, गुरु का दिया हुआ सिद्धांत आज इस आत्मा को हर समय पर गुरु की याद दिलाता है। गुरु कहीं चले नहीं जाते। जिसने गुरु की वाणी का पान किया है, जिसने गुरु के ज्ञान को आत्मसात कर लिया है, गुरु उसकी आत्मा के एक एक प्रदेश में बसते हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान से अलग नहीं, और उस ज्ञान को देने वाला गुरु वह भी आत्मा से अलग नहीं होता। इसलिए गुरु की भक्ति करना अलग बात है और गुरु को अपनी आत्मा के प्रदेशों में बसा लेना अलग बात है। समझते हो? आत्मा में ज्ञान है, वो ज्ञान कहां से आया? वो ज्ञान गुरु ने दिया। ज्ञान से ही सुख है, ज्ञान से ही तृप्ति है, और वह ज्ञान जो गुरु ने दिया, उसी ज्ञान के बल से गुरु का साक्षात दर्शन ना भी हो तो भी गुरु ने इतना सानिध्य दिया, इतना ज्ञान दिया कि जब मन आए तब गुरु की स्मृति में डुबकी लगा लो और गुरु सामने बैठे हुए दिखाई देते हैं। और वह गुरु साक्षात आशीर्वाद तो क्या, अंतर आत्मा में एक एक प्रदेश में उनका ज्ञान जब बसा हुआ होता है तो लगता नहीं है कि गुरु कहीं नहीं है। गुरु हमेशा हमारी आत्मा के प्रदेशों में बसे हैं। इसको बसाने का नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु तो चंद्रमा की तरह है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो चांदनी की तरह है। चांदनी जानते हो? जो गुरु के मुख से ज्ञान निकलता है, जैसे चंद्रमा के अंदर से चांदनी, चंद्रमा की शीतल किरणें निकलती हैं, उसी तरह से गुरु के ज्ञान को आत्मसात कर लेने से, चांदनी को आत्मसात कर लेने से, जिसके अंदर अमृत ही अमृत का संचार हो रहा है, वह चंद्रमा और चांदनी कभी अलग नहीं होते। इसी तरह से गुरु और शिष्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। सुनते हो? नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते।